नाज़रीन, गुज़िश्ता कई महीनों से मुल्क में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सियासत उरूज पर थी। तमामी अपोजिशन सियासी जमातों के साथ साथ मुल्क की तमामी छोटी बड़ी मुस्लिम तंजीमों, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मुल्क के मुसलमानों ने मरकज़ी हुकूमत को ये चेतावनी दे दी थी कि किसी भी कीमत पर वक्फ तरमीमी बिल कबूल नहीं किया जाएगा, लिहाजा इसे पार्लियामेंट या राज्यसभा में मंजूर ना किया जाए। नाज़रीन, ये मामला गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से हुकूमत और बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां इस मामले को लेकर दो समाजों को बीच में अफरा तफरी बनाने का माहौल तैयार कर रही है। इस तरह के इल्ज़ामात भी अपोजिशन, खासकर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और दीगर तमामी सेकुलर पार्टियों की जानिब से लगाए जा चुके हैं। लेकिन आखिरकार आज नाजरीन 2 अप्रैल को मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर मरकज़ की बीजेपी सरकार ने आज पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल को पेश कर दिया। इस पर लगातार 8 घंटे तक बहस चलती रही और अब भी ये बहस जारी है। और ऐसा कहा जा सकता है, इस तरह के संकेत लोकसभा में जारी बहस के दौरान तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से मिल चुके हैं कि जिन सियासी पार्टियों और नेताओं पर मुल्क के मुसलमानों को भरोसा था, उन्होंने ही मुल्क के मुसलमानों के साथ धोखेबाजी का काम कर दिया है। नाज़रीन, खासकर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले को लेकर मुसलमानों के साथ दगाबाजी की है और उन्होंने इस बिल को लेकर मरकज़ी सरकार यानी बीजेपी और उसकी इत्तेहादी सियासी पार्टियों का साथ देते हुए इस बिल की हिमायत कर दी। और आखिरकार मुल्क के करोड़ों मुसलमानों को इन तीनों ही पार्टियों और इनके नेताओं के साथ साथ वो सियासी नेता जो खुद को सेकुलरिज्म का सिपह सालार समझते थे, जो खुद को सेकुलर का मखोटा पहनकर वोट हासिल करने की सियासत करते थे, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। मुल्क भर के मुसलमानों ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि वो किसी भी कीमत पर वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत ना करे, वरना इन्हें इसका खुमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, आखिरकार आज लोकसभा में ज़ोरदार हंगामे के दौरान मरकज़ की बीजेपी सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल को पेश कर दिया। इस पर लगातार कई घंटों तक बहस होती रही और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ इस बिल को पास करने का पूरा मंसूबा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, एमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं ने भी और ख़ासकर कई बड़े नेताओं ने इस मामले को लेकर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये मुल्क के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, मुल्क के मुसलमानों के साथ दगाबाजी है और इस तरह के कानून लाकर हुकूमत अक़लियत और ख़ासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, वहीं सबसे अहम मामला लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने लोकसभा में अपने बयान के दौरान मरकज़ की बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने इस कौम के खिलाफ कानून बनाया है जिसके 2 लाख उलमा इकराम जंग आज़ादी में शहीद हुए हैं। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की। लोकसभा में तकरीर के दौरान मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानियों को भी याद किया और हुकूमत के साथ साथ तमामी अरकान पार्लियामेंट को यह बताया कि 2 लाख से ज़ायद उलमा इकराम ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए खून बहाया है, फांसी के फंदे को हंसते हुए अपने हाथों से अपने गलों में सजाया है। लोकसभा में नाज़रीन इस बयान के बाद हंगामा मच गया। गोगोई ने कहा कि मोदी हुकूमत वक्फ तरमीमी कानून के जरिए मुल्क भर में अक़लियतों को निशाना बना रही है। इन्होंने तकरीर के दौरान शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को भी याद किया। नाज़रीन, गोगोई ने अपनी तकरीर को जारी रखते हुए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि आप इस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं कि जिसके 2 लाख से ज़ायद उलमा इकराम ने जंग आज़ादी में जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी के दौरान हर मरहले में कुर्बानियाँ दी और हर तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन इस वक्त बीजेपी वाले संगी अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे लिख रहे थे और तहरीक को कमज़ोर कर रहे थे। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में मंगल पांडे के साथ शहादत दी, उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। 6 अप्रैल 1930 में
दांडी मार्च का सपोर्ट किया, अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, अब उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मौसी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। नाज़रीन, अपनी तकरीर जारी रखते हुए गौरव गोगोई ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस तरह के कानून बनाने से मुसलमानों में एक तरह का जो माहौल पैदा हुआ है उसकी जिम्मेदार मरकज़ की बीजेपी सरकार है। उन्होंने ये भी सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा दिया कि वक्फ तरमीमी बिल गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की नज़र मुसलमानों की इमलाक पर है और मुस्तकबिल में इनकी नज़र दिगर बिरादरियों की ज़मीनों पर भी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत इस बिल के ज़रिए मुल्क भर में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहती है और अक़लियतों के ख़िलाफ़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नाज़रीन, आखिरकार कई दिनों की हलचल के बाद, अफरा तफरी के बाद, कई शदीद एहतजाज और आंदोलनों के दौरान उसके दरमियान में मरकज़ की बीजेपी सरकार ने अपने इत्तेहादियों का साथ लेते हुए इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया। और इस तरह की अब ये खबरें मिलना शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की वजह से मुसलमानों का जो नुकसान होने जा रहा है उसके जिम्मेदार ये तीनों ही बड़े नेता और वो नेता है जो बीजेपी सरकार के साथ इत्तेहाद में शामिल है। लेकिन अब इसके खिलाफ मुल्क भर की तमामी मुस्लिम तंजीमों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरबराही और उसकी सरपरस्ती में ये ऐलान पहले ही कर दिया था और आज भी किया है कि अब मुल्क के मुसलमान इस कानून को वापस लेने पर हुकूमत को ज़रूर मजबूर करेंगे। लोकशाही तरीके से जमहूरी तर्ज पर पूरे मुल्क में इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान भी हो चुका है। कई बड़े नेताओं ने जो मुस्लिम तंजीमों से और समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस कानून के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर तमामी मुस्लिम तंजीमें और ख़ासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला कदम क्या होगा और किस तरह की तहरीक इस मुल्क भर में शुरू होगी, इसका बहुत जल्द ऐलान तो किया जाएगा। अब देखना यह है कि मरकज़ की बीजेपी सरकार अपने इत्तेहादियों के इस कारनामे के बाद किस तरह के इक़दाम करती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।